हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी विषय में कृतिका के सारे लघुत्तरीय प्रश्न जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर कृतिका के लघुत्तरीय प्रश्नों को हम देखेंगे वार्षिक परीक्षा के लिए, और ये आपके रेमेडियल बुक के पेज नंबर 120 और 121 पर है। रेमेडियल बुक के सारे क्वेश्चन हल कर लिए थे हमने इसके पहले, वैकल्पिक सारे प्रश्न। तो सारे प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लोगे तो आपके कृतिका की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वैकल्पिक प्रश्न कर लिए हैं और आज के वीडियो में हम कृतिका के लघुत्तरीय प्रश्नों को भी हल कर लेंगे समझ के। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके कृतिका के पाठ माता का अंचल से लिया गया है, जिसके लेखक है शिवपूजन सहाय। तो इसका उत्तर है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है क्योंकि ये बाल स्वभाव होता है। ठीक है, बाल स्वभाव मतलब बच्चों का स्वभाव होता है कि जब वे अपने साथियों को देखते हैं तो रोना सिसकना भूलकर उनके साथ खेलने लगते हैं। तो भोलानाथ भी क्योंकि बच्चा था, वह जब अपने साथियों को देख करता है तो वह सिसकना मतलब रोते रोते जब सिसकने लग जाते बच्चे तो वह सिसकना भूल जाता है और उन बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। तो ये बच्चों का स्वभाव होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो बच्चों का जो अपने माता पिता के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करने का तरीका है वह अलग अलग हो सकता है। आप इस उत्तर को अपने अनुसार भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वह है, पहला है माता पिता के साथ खेलकर बातें करके, दूसरा है जिद करके अपनी बात मनवा कर, और तीसरा पॉइंट है माता पिता का काम करवा कर मदद करके। तो इस प्रकार से बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इसके साथ हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि छोटे बच्चे केवल अपने माता या पिता के पास ही रहना पसंद करते हैं, कोई और यदि उनको लेता तो वह रोने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से वह माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते थे कि बच्चे माता पिता को लाड़ दुलार करके और उनके साथ ही रहकर भी अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पॉइंट भी लिखे जा सकते हैं और यदि वो लिखोगे तो भी वह सही होगा। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, भोलानाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल व खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, भोलानाथ और उनके साथियों के जो खेल थे और खेलने की सामग्री थी वह आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो भोलानाथ और उनके साथी ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, वह गांव में अपने चबूतरे पर खेलते थे, गांव में कहीं भी घूमते थे और खेलते थे, खेतों में जाकर भी वो खेलते थे। हमने उस पाठ में देखा था और इस पाठ के सारे क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं कृतिका के। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री अनुपयोगी वस्तुओं से बनी थी। ठीक है, उनके जो खेलने की सामग्री वो अनुपयोगी वस्तुओं से बनी थी, जबकि हमारे खेलने की सामग्री बाजार के खिलौने और मोबाइल है। तो यहाँ पर हम यह लिख सकते थे कि भोलानाथ और उनके साथी बहुत ही आत्मीय परिस्थिति में खेलते हैं, जबकि हमारे लिए बाहर खेलना भी दूभर है आजकल के समय में, यह भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह साना साना हाथ जोड़ी पाठ से है, जिसकी लेखिका मधु कांकरिया और यह एक यात्रा वृत्तांत है। तो इससे प्रश्न है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर है, गंतोक एक पर्वतीय स्थल है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए यहाँ लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऐसी कठिनाई के बीच भी यहाँ लोग मस्त और खुश रहते हैं। ठीक है, गंतोक जो एक पर्वतीय स्थल है, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए यहाँ लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है और ऐसी कठिन परिश्रम करते हुए भी मतलब ऐसी कठिनाई के बीच भी यहाँ लोग मस्त और खुश रहते हैं। इसलिए ठीक है, यहाँ पे आपको आगे भी लिख देना है कि इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है, क्योंकि वो मेहनत तो करते हैं लेकिन बादशाह की तरह खुश होकर।
इसके बाद जो अगला प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर है, श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक है। श्वेत मतलब होता है सफेद, तो श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक है। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। तो यहाँ हमसे पूछा था कि श्वेत और रंगीन पताकाओं का लगाना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक है, और जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। लेकिन किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। तो यह इसका उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि लॉन्गस्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है? कवि लॉन्गस्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है, कवि लॉन्गस्टॉक की प्रसिद्धि का कारण है कि यहाँ पर गाइड नामक प्रसिद्ध हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई थी। कवि लॉन्गस्टॉक में गाइड नाम की जो एक फिल्म थी उसकी शूटिंग हुई थी। तो गाइड फिल्म भी बहुत प्रसिद्ध थी, इसलिए स्थान भी प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद जो अगला पाठ है वह है मैं क्यों लिखता हूँ, जिसके लेखक है अज्ञेय। तो इस पाठ के क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, इसका कारण लिखिए। तो प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति अधिक मदद करती है लेखक को लेखन में, तो इसका कारण हमें बताना है। तो इसका उत्तर है, लेखक का मानना है कि अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में घटित हुआ है। ठीक है, कारण बताना था। तो कारण यह है कि लेखक का मानना है कि अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में घटित हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति के साथ साथ बाहरी दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। यह बाहरी दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? तो बाहरी दबाव कौन कौन से हो सकते हैं लेखन के लिए? आत्मानुभूति के साथ साथ जो बाहरी दबाव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इसका उत्तर है, बाहरी दबाव में हमने पॉइंट में लिख दी है। पहला है आर्थिक लाभ की आशा, दूसरा है सामाजिक परिस्थितियां, तीसरा है संपादकों का आग्रह, और चौथा है किसी एक पक्ष में प्रस्तुत करने का दबाव। तो ये बाहरी दबाव होते हैं जो लेखन के लिए मजबूर करते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 9 है, लेखक अज्ञेय ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो इसका उत्तर देखेंगे। तो इसका उत्तर है, लेखक अज्ञेय ने अपने आप को हिरोशिमा विस्फोट का भोक्ता तब महसूस किया जब वह जापान के हिरोशिमा गए। वहां अणुबम द्वारा घायल रोगियों को अस्पताल में देखा और सड़क पर जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया को देखकर विस्फोट को महसूस किया। तो उन्होंने कब महसूस किया था? तो उन्होंने जब वो जापान के हिरोशिमा गए थे, वहां पर अस्पताल में अणुबम से जो घायल रोगी थे उनको देखा था, उससे उन्होंने महसूस किया था। इसके साथ ही सड़क पर जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया को देखा था उन्होंने, जो कि अणु विस्फोट के समय हुई थी। तो उसको देखकर लेखक ने वहां के जो अणु विस्फोट का अपने आप को उन्होंने भोगता अपने आप को महसूस किया था। तो इस प्रकार से ये सारे जो प्रश्न है कृतिका के लघुत्तरी के प्रश्न, ये आपको याद कर लेना है। इन प्रश्नों में से ही आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके साथ ही वैकल्पिक प्रश्नों की और लघुत्तरी प्रश्नों की संपूर्ण तैयारी हो गई है। मतलब कृतिका की 100% तैयारी हमने कर ली है। इसके बाद इसके गद्य खंड और काव्य खंड, क्षितिज के गद्य खंड और काव्य खंड की भी हम संपूर्ण तैयारी करेंगे। तो यदि आपको कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा की 100% तैयारी करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।